मुमताज़ अहमद। और आज जो है हम लोग डायमंड क्लासेस के बहुत लंबे समय के बाद हम लोग एक नया कोर्स शुरू कर रहे हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और फ्री ऑफ कॉस्ट के साथ ये बिल्कुल फ्री है, ये बिल्कुल फ्री है। और फिर जो है हम लोग सबसे पहले बायोलॉजी शुरू कर रहे हैं क्लास 10 का। उसके बाद जो है हम लोग फिजिक्स शुरू करेंगे। और मीनवाइल इन दोनों के बीच में दोनों कभी पैरेलल भी चल सकता है। चूँकि क्लास 10 का है, अलग अलग बोर्ड में क्लास 10 के बायोलॉजी का जो कंटेंट होता है वो अलग अलग होता है। ज़्यादातर एक मिलते जुलते हैं ही रहते हैं, लेकिन जिसका भी क्लास 10 का जो कंटेंट है वो अलग मिलता है, इसका मतलब ये है वो 9 में पढ़ चुका है। तो इसमें हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो है चैप्टर 1 रहेगा। उसके बाद जो है हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ने वाले हैं। फिर तनकीनी निज़ाम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अम्ल अखराज में जाएंगे। फिर इर्तबात में, फिर तौलीद में, फिर हयाती अमाल में इर्तबात, फिर तवारिश और इर्तका, फिर हमारा माहौल, और फिर जो है हम लोग कुदरती वसाइल पढ़ेंगे। तो ये जो है सिर्फ उर्दू मीडियम वालों के लिए है कि मैंने देखा है कि यूट्यूब में और भी दूसरे प्लेटफॉर्म पर उर्दू मीडियम वालों के लिए इस तरह का कोई कोर्स मौजूद नहीं है कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। तो मैं इसकी शुरुआत करने जा रहा हूँ। और ये जो भी चैप्टर्स कराए जाएंगे, हो सकता है ये जो चैप्टर है न्यूट्रिशन, ये एक वीडियो में ना हो, इसके कई पार्ट्स आए। इसके कई पार्ट्स हो सकते हैं 1 2 3 4। तो ज़्यादा पार्ट्स में नहीं होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 2 3 में ही काम हो जाएगा ये पूरा चैप्टर। उसके बाद जो है कोई बड़ा चैप्टर होगा तो वो पार्ट में बढ़ जाएगा। अगर छोटा होगा तो एक ही पार्ट में आ जाएगा, मतलब कि उसका कोई पार्ट नहीं बनेगा, वो एक ही वीडियो में वो पूरा कवरेज दे देगा। तो हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम में जिस टाइप के क्वेश्चन आता है उस टाइप से हम लोग पढ़ें, और साथ में एम भी सीखें। और साथ में यहाँ पर जो अप्रोच होने वाला है वो अप्रोच किस तरीके से होगा हम लोग देखेंगे। कि सबसे पहले एक चीज़ होगा, हम लोग लर्न करेंगे, नई चीज़ें सीखेंगे, क्योंकि पढ़ने का मतलब है सीखना। उसके बाद जो है हम पढ़ के सीख रहे हैं, हम पढ़ के सीख रहे हैं ताकि एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। उसके लिए एग्ज़ाम से रिलेटेड हम लोग जो है देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और फिर जो है इसके लिहाज से कौन से इम्पोर्टेंट है हम लोग वो भी देखेंगे। ठीक है, अभी जिस स्टेज में आप लोग हो, क्लास 10 में हो, हम लोग भी इस स्टेज से गुजरे हैं, जाहिर सी बात है। और हम लोग जो है इम्पोर्टेंट कौन सा है, इम्पोर्टेंट कौन सा है, इसके पीछे लगे हुए थे। तो उसके कुछ पॉजिटिव असरात थे, कुछ नेगेटिव भी हैं। हम लोग यहाँ पर बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और जो है बहुत दूसरी लैंग्वेज में, ये उर्दू लैंग्वेज है, आपका अपना लैंग्वेज है, तो काफ़ी सिंपल अंदाज में हर एक कॉम्प्लेक्स चीज़ को समझाया जाएगा। तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, और आज जो है शुरुआत करते हैं न्यूट्रिशन। आज हम लोग न्यूट्रिशन की शुरुआत करते हैं।
तो हम लोग जो है अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमें ये ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें न्यूट्रिशन की क्या ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम लोग नीड समझते हैं। व्हाट इज द नीड, व्हाट इज द नीड। तो नीड के लिए हम लोग देखेंगे कि ऐसी क्या ज़रूरत है कि हम लोग जो है वीज़ा का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों के लिए एक फूड की ज़रूरत है। तो फूड चाहिए क्यों, फूड जो है चाहिए हम लोगों को एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करता है। फूड जो है हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे हम लोग बहुत सारे काम अंजाम देते हैं। दूसरा, ये जो फूड से जो न्यूट्रिशन बनता है, वो न्यूट्रिशन जो है हम लोगों के बॉडी के लिए ज़रूरी है। कहीं पर भी अगर सेल जो है डैमेज हो जाता है तो उसके रिपेयर के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, ये चीज़ें। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें फूड की ज़रूरत क्यों पेश आती है, और फूड और न्यूट्रिशन में क्या फ़र्क होता है हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जैसे ही क्लास 9 का कुछ हिस्सा इसमें मौजूद है, क्योंकि जो है जिसके इंट्रोडक्शन दिया जाता है, तो इसमें जो है पहले दर्जा के जो यानी पिछले दर्जा के जो कुछ भी है पढ़ा पढ़ा जा चुका है उसको एज ए बेसिक तरीके से समझाया जाता है पहले। उसके बाद जो है बेसिक से एडवांस की तरफ जो है अप्रोच किया जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोगों को एज ए फूड से क्या मिलेगा, फूड से कौन कौन से काम होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ फोटोटॉप्स होते हैं। हम लोग जब नज़र दौड़ाते हैं कि आसपास कभी खेत बागात या फिर जो है कहीं आसपास जंगल वगैरह, या फिर जो है अपनी ही सड़क पे गली में गुजरने के बाद हम लोग जो है गौर करें, तो हम लोग देखते हैं कि एनवायरमेंट में दो चीज़ें होती हैं। एक जो है होती हैं एक बायोटिक, और दूसरा है अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट उसको बोलते हैं जो कि आपको जो है जो जिसमें लाइफ हो उसको बायोटिक बोलते हैं, और अबायोटिक उसको बोलते हैं जिसमें लाइफ नहीं है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि बायोटिक की बात करते हैं जिसमें लाइफ मौजूद हो। अब इसको हम लोग बांट सकते हैं कि जो ऑटोट्रॉफ हो, ऑटोट्रॉफ हो। अब इसमें ऑटोट्रॉफ क्या होता है, ऑटोट्रॉफ ही है ये खुद चुगजई चुगजिया। इसका मतलब ये है कि जितने सारे अजूबे हैं, मतलब जितने सारे एनिमल्स हैं हम लोग देखते हैं, या फिर लिविंग बींग्स हम लोग कह सकते हैं, इसमें जो है कुछ ही हैं जो कि अपना खाना खुद ही से बनाते हैं, और वो दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। तो उसको खुद चुगजई चुगजिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, जो बच्चे जो नोट करना चाहते हैं वो नोट कर सकते हैं या स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। बेहतर होगा, पढ़ने का बेहतर तरीका ये है कि इसको जो है साथ ही साथ लिखा जाएगा। अब जो है इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरत पड़ती है। अब क्या चीज़ें जो ज़रूरत पड़ती है, अब ये जो पेड़ पौधे हैं, देखो पेड़ कैसा बना रहा हूँ मैं, आ रहा है बनाने से नहीं आ रहा, चलो फिर भी पत्ता ही बना दिया। ये जो है ऑटोट्रॉफी, पेड़ पौधे हैं वो अपना ग़िज़ा जो है खुद ही तैयार करते हैं, खुद ही बनाते हैं। और जब खुद ही बनाएंगे तो इसमें ज़ाहिर सी बात है, आपकी मम्मी जब किचन में खाना बनाती है तो इसमें जो है कुछ चीज़ें दरकार पड़ती हैं। आप बाज़ार से लाते हो या पापा बाज़ार से लाते होंगे, इसमें जो है बाहर से अगर बिरयानी बन रहा है तो फिर जो है चावल लगेगा, गोश्त लगेगा, आलू लगेगा, और भी दूसरे इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, तब जाकर के बिरयानी बन जाएगा। आपकी मम्मी बिरयानी जो है बना देगी। इसी तरह से पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों में भी कुछ चीज़ें हैं जो रॉ मटेरियल्स के तौर पर यूज़ होती हैं। अब इस रॉ मटेरियल्स में मादनी नमक है, सॉल्ट, मादनी नमक है, सॉल्ट एक नंबर। 2 नंबर जो है आपको पानी लगेगा। पानी जो है पेड़ पौधे जड़ से हासिल कर लेंगे, और जो है कुछ चंद गैसें, गैसों की ज़रूरत पड़ेगी।
अब ये चंद गैसों ये कहाँ से लेंगे, हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो कुछ लोगों के लिए भी ये 3 चीज़ें मिल करके ये अपना ग़िज़ा बनाते हैं। और फिर जो है ग़िज़ा में क्या बनाते हैं, जैसे मैंने कहा कि ये सब मिल जाएगा तो ग़िज़ा ही पहुँच जाएगा। इसके यहाँ क्या पकता है, क्या नाम है उसका। तो कुछ कॉम्प्लेक्स, ये चीज़ें सिंपल चीज़ें हैं। ये सिंपल चीज़ें केमिकल रिएक्शन के बाद जो है ये कुछ पेचीदा मरकबात बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, और जो है स्टार्च वगैरह, ये सब चीज़ें जो है बनती हैं। और फिर जो है ये अपना काम भी चलाती हैं, और फिर जो है इससे इसको जो खाता है, वो जो जानवर इसको खाते हैं, फिर वो अपना काम चलाते हैं, उसको उन लोगों को न्यूट्रिशन मिल जाता है। अब जो है हम देखते हैं कि बहुत सारे साइंटिस्ट थे इससे पहले ही, वो ये जानने में लगे कि पेड़ पौधे जो है वो ऐसा क्या है कि अपना खाना खुद ही बनाते हैं, किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, किन किन मटेरियल का यूज़ करते हैं। तो फिर जो है ये रिसर्च हुआ, और फिर जो है साइंसदानों को मालूम चला कि ये जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस आपने पहले नाम सुना होगा फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस बोलते हैं जिसको श्वाइट तरकीब कहते हैं। हम लोग फोटोसिंथेसिस आएगा आगे आ रहा है, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो इसमें फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत जो है पौधे अपना जो है खाना प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। और जो है और हम एनिमल जो है बाज़ औक़ात इन चीज़ों पर डिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद जो है आगे बहुत सारे साइंटिस्ट आए, और इस साइंटिस्टों ने इसके जो रॉ मटेरियल्स हैं, मतलब खाना बनाने के दौरान क्या क्या चीज़ें लगेंगी, इस पर साइंटिस्टों ने रिसर्च किया। और साइंटिस्टों के लिस्ट में एक है वन हेलमेंट। ये साइंटिस्ट है, वो साइंटिस्ट जो है फोटोसिंथेसिस में वो मालूम किए कि पानी के रोल से मुतल्लिक एक तजर्बा किया। और ये तजर्बा हम लोग जो है कोई चीज़ एक दिन पढ़ते हैं, 2 दिन पढ़ते हैं, 3 दिन पढ़ते हैं, फिर जो है उसको पढ़ना छोड़ देते हैं अगर याद नहीं होता। लेकिन ये साइंटिस्ट जिसका नाम था वॉन हेलमेंट, ये पानी को फोटोसिंथेसिस में पानी का क्या रोल है, वो 5 साल तक जो है इस पे तजर्बा करता रहा, जब तक उसको मालूम न चल गया कि पानी का उसमें क्या रोल है। उसके बाद जो है हम लोग जो है आगे देखेंगे कि इसमें जो है कौन सा खाम एशिया, यानी कौन कौन सी चीज़ की जरूरत पड़ती है। वैसे तो हम लोगों ने देख लिया कि जो है मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, वाटर की जरूरत पड़ती है, कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्वास्थ्य तरकीब में एंड प्रोडक्ट्स क्या होता है। उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हम लोग देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस में और क्या चीज़ें हैं। हम लोगों ने इससे पहले देखा फोटोसिंथेसिस में कुछ हल्की चीज़ें पढ़ी। अब जो है हम लोग देखने जा रहे हैं इसका डिटेल्स में। ये जो है ये पौधा है, मुस्कुरा रहा है सूरज की रोशनी। अब ये देख करके जो अंदाज़ा जो लगाया जा सकता है, आप जो है खुद ही इसका अंदाज़ा लगा सकते हो। आप देख सकते हो कि ये ऑक्सीजन, और फिर जो है ये सूरज की रोशनी है, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से ले रहा है, ये जो है ये पिक्चर है यहाँ से पानी ले रहा है। तो ये चीज़ें जो है ये यूज़ कर रहा है ये पेड़ पौधा। तो जो रॉ मटेरियल्स में ये यूज़ कर रहा है, जो रॉ मटेरियल्स में ये क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहा है, ये सूरज की रोशनी ले रहा है, फिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, उसके बाद ये पानी ले रहा है, फिर दे क्या रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ठीक है। और फिर जो है अब इसके डिटेल्स में हम लोग समझते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन एग्जाम में आता है, और वो मैं यहाँ पर टिक कर दे रहा हूँ। आप लोग जो है विचार कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा इसको। अब साथ साथ लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। स्वाइप तरकीब क्या है, मतलब फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस को अगर दो हिस्सों में बांटेंगे तो फोटो और ये रहा। फोटो मतलब होता है लाइट,
और सिंथेसिस मतलब होता है प्रोसेस, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जो है जो लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है उसको बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। ये तो इसका जो है ब्रेक करके हम लोग निकालें, इस वर्ड को तोड़ करके निकालें क्या मतलब होता है, लेकिन इसका असल में डिफिनेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो, पौधे में एक जो है ग्रीन पिगमेंट होता है, ठीक है, और इसको क्लोरोफिल बोलते हैं ना कि इसमें क्लोरोफिल है, इस वजह से ग्रीन लग रहा है। तो उसमें जो है दानेदार पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का। वो क्लोरोफिल जो है वो मादों की मदद से बहुत ही सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक का मतलब ये है कि जो जानदार या फिर लिविंग बींग्स में नहीं पाया जाता है, वो मटेरियल जो आसपास या हवा में मौजूद होता है या फिर जो जमीन से हम लोग निकालते हैं, तो ये इनऑर्गेनिक फॉर्मेट में है, इनऑर्गेनिक फॉर्मेट में है। जैसे कि आपका ऑक्सीजन है, जैसे कि सल्फर है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, उसके बाद लिथियम है। ये सब इनऑर्गेनिक मटेरियल, नाइट्रोजन है, ये सब जो है वो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में मौजूद है। मतलब अभी ऑर्गेनिक या फिर जो है ऑर्गेनिक मटेरियल्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना नहीं है। आप क्लास 10 में पढ़ोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है, लास्ट चैप्टर में एकदम मौजूद होगा, हम लोग जब वो शुरू करेंगे तो हम लोग देखेंगे। तो असल में जो है पेड़ पौधों में एक क्लोरोफिल होता है, और फिर इस क्लोरोफिल में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि इनऑर्गेनिक मटेरियल जो है से, यानी इनऑर्गेनिक मटेरियल वो तो बहुत सिंपल होता है, जैसे मैंने कहा सल्फर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, लिथियम है, मैग्नीशियम है, ये सब जो है इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक वेरी सिंपल होते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स जो है या एटम्स जो है एटम फॉर्मेट में रहता है, लेकिन कुछ रॉ मटेरियल्स का यूज करके या इन चीज़ों का यूज करके कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स बनाए जाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल जो है वो क्या करते हैं, या तो सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल्स है, और ये वाटर है। इस सब को लेकर के, ये सब सिंपल चीज़ें हैं, इस सब को यूज करके क्या बना रहा है, अपने लिए कुछ खाना प्रिपेयर करता है, अपने लिए कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर करता है। अब ये कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। क्यों, ये अपने अंदर स्टोर करके रखेगा। और ये लिविंग बींग है, क्यों लिविंग बींग क्यों है, क्योंकि प्लांट लिविंग बींग होता है, इसके अंदर हमारे बॉडी में जो कुछ भी है ऑर्गेनिक, जो कुछ भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स मौजूद है हमारे अंदर, वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि हम लोग लिविंग बींग्स हैं, और लिविंग बींग्स में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये सिंपल कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड से मैंने नहायत ही सादा गैर नामियाती अज्जा लेकर के क्या बनाता है, एक पेचीदा नामियाती मादा बनाते हैं। ये गैर नामियाती जो मैंने कहा, ये इनऑर्गेनिक इसको बोलते हैं। मैं बीच बीच में इंग्लिश इसलिए बोल रहा हूँ कि क्लास 10 के बाद आपका जो भी सिलेबस होगा वो इंग्लिश में होने वाला है, इसलिए मैं कोशिश मैं यही करूँगा कि आप लोग थोड़ा सा इंग्लिश जानें। अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो अभी से इसकी प्रैक्टिस करें। और नामियाती मादा मतलब ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक हो जाएगा। इसमें अभी भी कंफ्यूजन है, तो हम लोग फिजिकल साइंस में हम लोग डिटेल में इसकी बात करेंगे। और बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे फेजेस होते हैं, इस फेजेस से गुजरने के बाद बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनाते हैं। और ये फोटोसिंथेसिस सिर्फ एक रिएक्शन का नाम नहीं है, कई फेजेस में ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो ये फोटोसिंथेसिस का डिफिनेशन जो है आप लोगों ने देखा कि एक सिंपल अंदाज में ये है कि ये स्वाइप करके, यहाँ पे डिफिनेशन दिया हुआ है, बार बार बोलने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो है मैंने जो समझाना था मैंने आप लोगों को सिंपल अंदाज में समझा दिया है। और ये यहाँ पर जो है चीज़ें आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है वैन नील एक साइंटिस्ट है, इन भाई साहब ने जो है वो सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होता है, इस पर जो है इन्होंने रिसर्च किया। नाम क्या था, नाम याद रखना क्योंकि कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कभी फिल इन द ब्लैंक्स में चले आता है, कभी एमसीक्यू में चला आता है, कभी शॉर्ट क्वेश्चन में चला आता है। तो ये सब जो है इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ शॉर्ट क्वेश्चन के मामले के लिए। ये जो है पर्पल सल्फर जो सल्फर बैक्टीरिया
जो है इस पर तहकीक की है, इसी तरीके ये नील भाई साहब ने किया। और ये इस पर रिसर्च करने के बाद इन्होंने बताया कि फोटोसिंथेसिस में रोशनी का बड़ा अहम इम्पोर्टेंट है। रोशनी का इम्पोर्टेंस है, मतलब जिस तरह के इससे पहले हम लोगों ने देखा कि पानी का इम्पोर्टेंस है, कब? फोटोसिंथेसिस में। तो ये सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या रोशनी का इम्पोर्टेंस है, यानी रोशनी की गैर मौजूदगी या मौजूदगी से क्या इसमें कोई असर पड़ने वाला है? तो वेन नील बताते हैं कि खबरदार हो जाइए कि बेशक रोशनी इम्पोर्टेंट है, रोशनी ज़रूरी है, इसके बगैर ये हो ही नहीं सकता। आगे हम लोग और इसके डिटेल में पढ़ेंगे कि रोशनी क्या होगा तो होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, हम लोग आगे भी देखने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस यहाँ पर जो है ये नील भाई साहब जो है वो सोच रहे थे कि बहुत रिसर्च करें, बहुत रिसर्च करें, इतना रिसर्च करें कि बहुत रिसर्च करें। अब रिसर्च करने के दौरान इन्होंने देखा कि ये जो है ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया जो है असल में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है ये कर सकता है। तो ये नील भाई साहब ने इसी पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। अब जो है रोशनी से मुतलिक ये मालूम कर रहे थे, तो इन्होंने जो रिएक्शन यूज किया है, इन्होंने पानी के बजाय ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधा ले रहा है, फिर पानी ले रहा है, रोशनी ले रहा है, और उसमें क्लोरोफिल मौजूद है। तो फिर क्या बनाया ये C6H12, ये ग्लूकोज बनाया, फिर पानी बनाया, और फिर ये ऑक्सीजन जो है हवा में एटमोसफेयर में शामिल, और हम लोग उसको ले रहे हैं। लेकिन ये भाई साहब क्या किए, ये भाई साहब ने इसके जगह पर, मतलब के पानी की जगह पर इन्होंने कहा कि पानी को यूज नहीं करेंगे, हम H2S को यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं, जब इन्होंने H2S को यूज किया तो क्या देखने को मिला। जब इन्होंने H2S को यूज किया तो फिर जो है इसके जगह पर हम लोग ऊपर ही बात कर लेते हैं। तो इसकी जगह पे H2S, तो यहाँ पर जो है सल्फर रिलीज हुआ, ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुआ, सल्फर रिलीज हुआ। तो फिर जो है इससे मालूम चला कि जो क्योंकि हम लोग जो है ये तो तय है कि ऑक्सीजन जो है निकलता है, और साथ में ये भी है कि पानी की ज़रूरत जो है पड़ती ही है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती ही है। तो ये रोशनी के मतलब जो है ये थोड़ा रिसर्च किए तो मालूम चला कि ये भी इम्पोर्टेंट है, मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए ये एक ज़रूरी है। अब जो है हम जानवर, हम इसको जानवर लोग जो है बोल देते हैं कि गुस्सा हो जाते हैं, तो लेकिन जो है असल में देखा जाए बनावट के हिसाब से तो हम लोग बनावटी तौर पर एक जानवर ही शक्ल के हैं, या फिर उसी तरह जिंदगी गुजारते हैं। तो पेड़ पौधे जो है कार्बोहाइड्रेट्स तो रेडी कर रहे हैं, तो क्या हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत पड़ती है? क्या? हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत पड़ती है, और हम लोग जो है कार्बोहाइड्रेट्स बनाते नहीं हैं, बल्कि हम लोग चुराते हैं। किसका चुरा रहे हैं? पौधों का चुराते हैं, पौधों का यूज करते हैं। जानवर जो है कार्बोहाइड्रेट तैयार नहीं करते, ये पौधों का यूज करते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि पौधे किस तरह से तरकीब की जरिए कार्बोहाइड्रेट्स तैयार करते हैं। हम लोगों ने अभी तक देखा कि फोटोसिंथेसिस में हम लोग पानी की जरूरत पड़ी, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ी, और जो है साथ में रोशनी की जरूरत पड़ी, और ये सब प्रोसेस पत्तियों में हो रहा है। पत्तियों में जहाँ पर क्लोरोफिल है वहाँ पर हो रहा है, जहाँ पे क्लोरोफिल है वहाँ पर हो रहा है। अब हम लोग जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट जो है जब तैयार कर रहा है तो ये किस तरह से कार्बोहाइड्रेट तरीके हो रहा है, हम लोग ये जानेंगे